नमस्कार, मैं हूं प्रत्युष शर्मा और आप देख रहे हैं CTV7 न्यूज़ की खबरें। शुरू करते हैं राष्ट्रीय खबरों से। लखीमपुर की घटना को लेकर के पूरे देश भर में प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी लखीमपुर जाना चाहते थे, लेकिन वहां पर उनके प्लेन को लैंडिंग की अनुमति नहीं मिली। उसके बाद उन्होंने मीडिया से चर्चा की और इस पूरे घटनाक्रम की कड़ी निंदा की है। देखिए, जिस प्रकार से प्रियंका जी के साथ कल घटना घटी वो बेहद ही निंदनीय है। वो लखीमपुर जा रही थी और रास्ते में सीतापुर में उसे रोका गया और उन्होंने कहा आपके पास कोई गिरफ्तारी वारंट है, तो उनके पास कुछ भी नहीं था। वहाँ की पुलिस गुंडागर्दी उनके साथ कर रहे थे, उनके साथ धक्का मुक्की किए और उसे ज़बरदस्ती रोका गया। और भी विपक्षी दल के लोगों को वहाँ उनके घरों में ही नज़रबंद करके रखे हैं। क्या प्रजातंत्र नहीं है जो लोगों से मिल सके? यही तो, यदि घटना घटती है तो विपक्ष के लोग जाते ही हैं, सत्ता दल के लोग भी जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो सिलगेर में हमारे सत्ता दल के जो विधायक हैं, हमारे सांसद हैं, सबको भेजा, उनसे बात कराएं, उनसे बुलाकर हमने यहाँ बात की। तो आप बातचीत का रास्ता भी बंद कर देना चाहते हैं? किसी का आंसू पोंछना गुनाह हो गया हिंदुस्तान में। इधर लखीमपुर की घटना को लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने भी अपना बयान जारी किया है। साथ ही साथ धर्मलाल कौशिक ने भी मीडिया से चर्चा की है और दोनों नेताओं के जो चर्चा का सार है वो ये है कि इस पर जब कृषि मंत्री चर्चा करना चाहते हैं तो चर्चा की जानी चाहिए। साथ ही साथ जब उनकी मांगों पर विचार करने के लिए केंद्र सरकार खुले द्वार के साथ खड़ी है तो उन्हें बातचीत का रास्ता अपनाना चाहिए, न कि किसी हिंसा का मार्ग। राजनीतिक दृष्टि से जिस प्रकार एक लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर जो बहुत ही दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण भी है, मगर जिस प्रकार उसको लेकर राजनीति पूरे प्रदेश में हो रही है, सभी राजनीतिक दल के लोग उसके सक्रिय हैं और मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के तुरंत इस सारे विषय के लिए उच्च स्तरीय जांच के लिए उन्होंने घोषणा की और उन परिवारों को सहायता के लिए मृतक परिवार को राशि उपलब्ध कराई है 45 लाख रुपया और घायलों को लिए 10 लाख रुपया। मगर इस सारे विषय को लेकर जो मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ लखीमपुर जा रहे हैं, मगर बस्तर में जब बड़ी घटना होती है, बस्तर के सिलगेर में जब निर्दोष आदिवासी मारे जाते हैं, उस समय सरकार की संवेदना कहाँ मर गई? न राहुल गांधी, न प्रियंका और न भूपेश बघेल उनको संवेदना व्यक्त करने नहीं गए, उन्हें मदद आर्थिक रूप से नहीं दिए। वहीं इसी मामले को लेकर के कांग्रेसियों द्वारा प्रदर्शन किया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया। उनका कहना था इस लखीमपुर के घटनाक्रम के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार नरेंद्र मोदी है। एक खास बात जो हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। हालांकि प्रदर्शनकारियों ने जिम्मेदार प्रधानमंत्री को माना है। कल अचानक शाम को यूपी की जो सरकार है, योगी जी और केंद्र में जो मोदी जी बैठे हुए हैं, हमारे नेता प्रियंका गांधी जी को जबरदस्ती अरेस्ट किया गया है। हम उसी के विरोध में आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने आए हुए हैं कि उन्हें जबरदस्ती गिरफ्तार किया गया है। वहीं किसान सभा भी इस पूरे मामले को लेकर के राज्यपाल को ज्ञापन देने पहुंची, लेकिन राज्यपाल ने ज्ञापन स्वीकार करने से मना कर दिया है। वो ज्ञापन नहीं दे पाए हैं। उन्होंने मीडिया से चर्चा की और अपनी बात रखी। वहाँ जो सांसद महोदय के पुत्र द्वारा और उनके द्वारा जो घटना उन्होंने घटी है, ये सुनियोजित थी और उन्होंने पूर्ण संशोधित करके इनको किसानों को रौंदा है, हत्या की है। उन पे 302 का मुकदमा दर्ज करना चाहिए और इनको तुरंत जेल में डालना चाहिए और यूपी सरकार को बर्खास्त करना चाहिए, जिसकी शय पे इतना बड़ा घटना हुआ है। और आज हम छत्तीसगढ़ के किसान इस पूरे घटनाक्रम का घोर निंदा करते हैं। अब लगातार इन खबरों को देखने के बाद अब इस खबर का सार समझिए, क्योंकि आज ही सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शनकारियों से सवाल किया है कि जब हमने तीनों कानूनों पर रोक लगा रखी है और केंद्र सरकार भी कह रही है कि कानून अभी लागू नहीं है, तो फिर ये प्रदर्शन क्यों हो रहा है?
आप भी इन समाचारों को लगातार समझते रहिए और आप भी अपने हिसाब से इसका एक अर्थ ज़रूर निकालें कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कानून पर रोक लगा रखी है, बावजूद इसके तथाकथित किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और जहां वो आंदोलन कर रहे हैं वहां पे गैंगरेप जैसी घटनाएं हो जाती है, महिला पत्रकार के साथ दुर्व्यवहार तक किया जाता है। जब वो वहां के प्रदर्शनकारी छत्तीसगढ़ आते हैं तो यहाँ के भी मीडिया कर्मी को खुले रूप से वो धमकी देते नजर आते हैं। ये किसान है या नहीं है, ये फैसला आपको करना है, क्योंकि ये आंदोलन ऐसा लगता है कि आने वाले 2-3 राज्यों के चुनाव तक तो जीवित रखा जाएगा। कोई भी धंधा छोटा नहीं होता, इस बात को शाहरुख खान के पुत्र ने बहुत गंभीरता से ले लिया है और ड्रग के धंधे में उनका नाम आना शुरू हो गया है। हालांकि एक फिल्मी डायलॉग है, लेकिन आर्यन खान इस डायलॉग को बिल्कुल हकीकत पे परिवर्तित करते नजर आ रहे हैं। एनसीबी अभी कार्यवाही कर रहा है और अभी आर्यन खान पुलिस के गिरफ्त में है। इधर कबीरधाम में लगातार विवादों की तस्वीरें सामने आते आ रही हैं, वीडियो वहां से वायरल हो रहे हैं। 2 समुदायों के बीच यहां पर तनाव का माहौल बना हुआ है। हालांकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अभी उत्तर प्रदेश की सियासत में बिजी हैं, साथ ही साथ अभी 2.5 साल के फॉर्मूले का टेंशन भी उनको झेलना है, इसलिए इस संबंध में अभी उन्होंने मीडिया से चर्चा नहीं की है। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और धर्मलाल कौशिक ने मीडिया से चर्चा जरूर की है और उनका कहना है कि ये घटना निंदनीय है, क्योंकि कवर्धा एक शांत इलाका है और वहां पर इस तरह की घटना करना बिल्कुल सोची समझी साजिश नजर आता है। अपने काम में लगी है, 50-50 में 2.5 साल के खेल में इतनी मशगूल है कि पूरे छत्तीसगढ़ की न कानून व्यवस्था उनसे संभल रहा है, न विकास संभल रहा है। कवर्धा जैसी शांत जगह में अब ये इतनी बड़ी घटना हो जाती है कि लाठी चार्ज करना पड़ जाता है। तो ये सरकार को ध्यान देना चाहिए और सोनिया गांधी को और राहुल गांधी को निर्णय करना चाहिए। या निर्णय की स्थिति से छत्तीसगढ़ को बहुत नुकसान हो रहा है। अलग अलग घटनाक्रम जितने हुए हैं कोई जवाबदार नहीं। पंडों के लगातार उनकी मौत हो रही है अलग अलग क्षेत्रों में, और ऐसी डकैती हो रही है कि दिन दहाड़े, वो चाहे धमतरी हो चाहे वो रायपुर के अंदर हो, जिस प्रकार की घटनाएं बढ़ रही है, ऐसा लगता है कि सरकार नाम की चीज़ छत्तीसगढ़ में नहीं। छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने एक पत्रकार वार्ता लेकर के मौजूदा कांग्रेस सरकार पर 1500 करोड़ रुपए के चावल घोटाले का आरोप लगाया है। अपने आरोप के समर्थन में उन्होंने कई तथ्य भी रखे हैं और मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार पूरी तरीके से भ्रष्ट है। कोरोना वायरस एंड टू कोविड डेट हैज बीन डिसाइडेड टू एलोकेट एडिशनल फूड ग्रेन्स फ्री ऑफ कॉस्ट 5 kg per person per month to all beneficiaries covered under नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत में ये लेटर जारी हुआ है। राज्य सरकार ने जो तय किया, अंत्योदय को उन्होंने पूरा दिया है जो चावल मिलना चाहिए, लेकिन प्राथमिकता वाले जो कार्ड को जो मिलना चाहिए उसमें उन्होंने क्राइटेरिया बनाया कि 1 सदस्य वाले को उन्होंने नहीं दिया, 2 सदस्य वाले राशन कार्ड को नहीं दिया, 3 सदस्य वाले को नहीं दिया और 4 सदस्य वाले से उन्होंने शुरू किया। तो 4 सदस्य के ऊपर को दिया, लेकिन 4 सदस्य के नीचे वाले को उन्होंने चावल नहीं दिया। पूरे प्रदेश में आप देखेंगे तो 3 सदस्य वालों तक की संख्या एक बड़ी संख्या है जो इस राशन से दोनों बार वंचित रहे हैं। इसमें हमारे यहाँ जो प्राथमिकता कार्ड है, ये प्राथमिकता कार्ड हमारे जो छत्तीसगढ़ में है, टोटल मिलाकर के 43,90,000 जिनको चावल मिलना चाहिए प्राथमिकता कार्ड में, उनकी संख्या है ये। और इस हिसाब से इस वर्ष में 35 kg चावल उनके खा गए और पिछले साल में 45 kg चावल खा गए। 45 किलो पिछले साल का
इस साल का 35 किलो। प्रथम वर्ष की छात्राओं के बीच में शैक्षणिक सत्र और महाविद्यालयीन गतिविधियों को लेकर के गुरुकुल महाविद्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्राध्यापकों द्वारा छात्राओं को जानकारियां उपलब्ध कराई गई और शैक्षणिक सत्र से जुड़ी हुई हर सवाल से उनको रूबरू कराया गया तथा उनको जवाब भी दिया गया। इस कार्यक्रम में प्रथम वर्ष की छात्राएं बड़ी संख्या में शामिल हुई, साथ ही साथ महाविद्यालयीन प्राध्यापक भी यहां पर उपस्थित रहे। उन्होंने CTV 7 से चर्चा की और पूरे कार्यक्रम की जानकारी दी। गुरुकुल महिला महाविद्यालय में प्रथम वर्ष के छात्राओं के लिए इंडक्शन का प्रोग्राम रखा गया है। ये इंडक्शन का प्रोग्राम उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कुछ वर्षों से शुरू किया गया है। इससे जो नए प्रवेशित बच्चे जो होते हैं उसको महाविद्यालय के बारे में, विश्वविद्यालय के बारे में और पूरा शैक्षणिक जगत के बारे में परिचय कराया जाता है। उनको यही बताया जाता है कि उनके परिवार का उन पर क्या एक्सपेक्टेशन है या उनको कैसे भारत के लिए स्वस्थ नागरिक बनना है, उसके बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। और UGC ने बाकायदा वेबसाइट में अपना ये डाला भी हुआ है कि प्रत्येक इंस्टीट्यूशन को इंडक्शन प्रोग्राम 100% आयोजित किया जाना चाहिए। CTV 7 की खबरों में फिलहाल इतना ही। नए समाचारों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक दे अनुमति। नमस्कार।